Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Junior KG Book 3 Day 2 लेसन प्लानिंग। आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं हमारे स्टोरी टाइम के साथ। आज की स्टोरी टाइम में हम बच्चों के साथ में कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बातचीत करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बच्चों को जन्माष्टमी की स्टोरी सुनाई थी कि कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ था और ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सबसे पहले बच्चों को सेटल डाउन कर लीजिए क्लास में और पिक्शनरी ओपन करके कुछ इमेजेस बच्चों को दिखाइए। आप सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की इस फोटो को दिखाएं बच्चों को और उनसे पूछिए कि इस इमेज में बच्चों क्या हो रहा है, आप मुझे बताओ। सिमिलरली आप एक एक करके सारी इमेज को दिखाते हुए बच्चों से स्टोरी जानने की कोशिश करें कि किस बच्चे को स्टोरी अभी तक याद है। देन जैसे ही आप आगे नेक्स्ट मूव करेंगे, आपको सबसे पहले बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछना है कि देवकी कौन थी, कृष्ण भगवान को टोकरी में डाल के कौन लेके गए थे, वहाँ बारिश में उनके ऊपर कौन आ गया था, कौन सा सांप था जिसके कितने फेस थे, जिसने उनकी रक्षा की थी, वो कौन सी नदी को पार करके निकले थे, वो यमुना नदी थी या गंगा नदी। आप बच्चों को इस तरीके से वन बाय वन, जैसे मैंने आपको बताया, सिमिलरली आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं इस स्टोरी से और बच्चों से पूछिए। इस तरीके से आपको पता चलेगा बच्चों को कितनी स्टोरी लर्न हुई है। जैसे स्टोरी फिनिश होने लगे, आपको लगे कि बच्चों ने प्रॉपर कर लिया है, देन अगर आप करना चाहें तो आप मॉडिफाई करते हुए बच्चों को फिर से स्टोरी सुनाएं। ये डिपेंड करेगा आपकी लेसन प्लानिंग पे कि आप अपने लेसन प्लानिंग को कितना जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं। देन जैसे हमारा स्टोरी टाइम कंप्लीट होगा, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होंगे, हम आगे मूव करते हैं हमारी लेसन प्लानिंग की ओर। नेक्स्ट हमारा नंबर टाइम रहेगा। आज के नंबर टाइम में हम बच्चों को 11 to 15 तक का रिकॉग्नाइजेशन करवाएंगे। इसके लिए मटेरियल में हमें फ्लैश कार्ड चाहिए नंबर के और साथ साथ में पेंसिल एंड चॉक। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों को सेटल डाउन करके उनसे बोलिए कि आपको 1 से लेके 10 तक को काउंटिंग को रिसाइट करना है, वो भी फिंगर्स को दिखाते हुए 1 2 3 4, इसी तरीके से सिमिलर 10 तक काउंटिंग करनी है। देन 11 पर आएंगे 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15। इस तरीके से आप बच्चों को 11 to 15 तक का रिकॉग्नाइज करवाएं। जैसे ही बच्चे आपके पीछे पीछे बोलना स्टार्ट करें, देन आप ब्लैक बोर्ड पर नंबर लिखिए कि 11 का ट्रेसिंग पोर्शन किस तरीके से होगा, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का। इस तरीके से बच्चों का आप 11 से 15 तक का रिकॉग्नाइज करवाएं कि उनका मतलब क्या होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होता है, उनका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है कि 11 का मतलब 11 होता है, 12 का मतलब 12 होता है, 13 का मतलब 13 होता है। इस तरीके से आप बच्चों को काउंटिंग रिसाइट करवाएं। देन हम बच्चों से क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 5 ओपन करने को कहेंगे और उनको गाइड करेंगे कि बच्चों आपको इन नंबर्स को रीड करना है और बताना है कि ये कौन कौन से नंबर है। देन उसके बाद आपको क्लास एक्टिविटी शीट में यहाँ जो पोर्शन दे रखा है, आपको यहाँ ट्रेसिंग करनी है नंबर्स की 11 से लेके 15 तक। अभी तक बच्चों का पेंसिल होल्डिंग, आपके साथ में कोऑर्डिनेशन वो प्रॉपरली सेट हो चुका है, तो अब बच्चों को इतना चैलेंज नहीं आएगा। बस अब आपको उन्हें कोऑर्डिनेट करना है। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी नए टॉपिक को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहले बच्चों को किसी तरीके की पिक्शनरी, क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करने को नहीं कहें, क्योंकि जब आप उनको पहले ये चीज़ इन्फॉर्म कर देंगे तो और जब आप उनको गाइड कर रहे इंस्ट्रक्शन दे रहे तो वो बैठ के बुक्स ओपन करेंगे, पेंसिल से कुछ करेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको बच्चों को सीधा और एक ही चीज़ इंस्ट्रक्शन देने हैं कि बच्चों अपने हैंड्स फोल्ड करो, बैक स्ट्रेट करो और लिसन प्रॉपरली। आपको ये 3 इंस्ट्रक्शन देते हुए देन आपको टॉपिक को रिकॉग्नाइज करवाना है। इस तरीके से हमारा मैथ्स का जो नंबर टाइम है 11 to 15 का, ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा लेसन प्लानिंग जो है वो थीम टाइम है। इस थीम टाइम में आज हम लिविंग रूम के बारे में बात करेंगे। बच्चों ने रूम्स के बारे में ऑलरेडी बातचीत कर रखी है, उनको रूम्स का रिकॉग्नाइजेशन हमने प्रीवियस क्लास में करवा दिया था। आज के इस लिविंग रूम के बारे में बातचीत करने के लिए आप सबसे पहले पिक्शनरी का पेज ओपन करें। सिमिलरली जो मैंने आपको कहा था, आपको अभी बच्चों को कुछ भी ओपन करने को नहीं कहना है। आप पिक्शनरी ओपन करें, बच्चों से लिविंग रूम के बारे में बातचीत करें कि लिविंग रूम में क्या होता है। आपने अपने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में जाना है या आपको पता है लिविंग रूम का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, आप लोग कहाँ बैठ के टीवी देखते हो, घर पे कोई गेस्ट आता है तो उनको कहाँ बैठाते हैं, आपके लिविंग रूम में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, पापा मम्मी भैया दादा दादी उस लिविंग रूम में बैठ के क्या करते हैं। इस तरीके की जनरल टॉक करने के बाद आप पिक्शनरी में एक एक इमेज को पॉइंट करते हो बच्चों को कि वाज होता है, कर्टेन होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, बुक सेल्फ होते हैं,
कुशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, टॉयज होता है, कारपेट होता है, इस तरीके के एक एक ऑब्जेक्ट्स। और साथ ही साथ आप बच्चों से भी पूछे कि आपके लिविंग रूम में और क्या है, तो बच्चे आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसे ही बच्चे आपके साथ में इस पिक्शनरी को 3 से 4 बार एक एक नाम को रिपीट कर लेते हैं, देन उसके बाद में आप बच्चों को पिक्शनरी ओपन करवाएं, आज की डेट लगाएं कि आज की डेट में हमने पिक्शनरी में क्या क्या कवर किया है। जैसे ही बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपको बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 6 ओपन करने को कहना है। और देन आपको इस पोर्शन को स्टार्ट करवाने से पहले बच्चों को कहना है कि आपको डेट मेंशन करनी है। बच्चों को सेल्फ डेट मेंशन करने को कहे। इसके लिए आप जो भी डेट है आज की, आप उसको प्रॉपरली पहले थोड़ा सा बड़ी साइज में ब्लैक बोर्ड पर लिखे और बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे कि आपको सिमिलरली यहाँ पर लिखना है। देन आपको बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि हमारे बैठक रूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं, उस पर हमें राइट का टिक करना है। इस तरीके से आप बच्चों को इस एक्टिविटी को कंप्लीट करवाएंगे। कोशिश करें बच्चे इस एक्टिविटी को सेल्फ करें, आप उनको सिर्फ गाइड करें और आप राउंड लेते हुए चेक करते रहिए कि कौन बच्चा कितना अच्छे से कर रहा, नहीं कर पा रहे इरेज करके वापस करने को कहे। काफ़ी बच्चे राइट का टिक गलत तरीके से बनाते हैं, हमें इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि बच्चे प्रॉपरली इस चीज़ को फॉलो करें। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हमारे लैंग्वेज टाइम पे। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों को स्वर ए के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मटेरियल में हमें फ्लैश कार्ड की नीड होगी और चौक की। आप सबसे पहले बच्चों को स्वर ए का फ्लैश कार्ड दिखाएं और उनसे पूछे कि किसको पता है कि इस स्वर को क्या कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होता है। जैसे ही बच्चे आपको इसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली करके बता दे, देन उसके बाद में आपको अ से लेके ए तक आपको बच्चों को रिवाइज करवाना है कि अ से अनार होता है, अ से अचकन होता है, अ से अजगर होता है, अ से अखबार होता है। एक ही स्वर के, एक ही वर्ड के आपको 4 शब्द बच्चों को मिनिमम रिवाइज करवाने हैं। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। इस तरीके से आपको एक एक करके सारे जो स्वर है वो बच्चों से रिपीट करवाने हैं और प्रत्येक स्वर के नाम जो आपके पिक्शनरी में दे रखे आप वो भी बच्चों से रिवाइज कराएं। बच्चों को पूछे कि हमने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बातचीत की थी। देन उसके बाद में आप ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहले 4 लाइन ड्रॉ करें, 5 लाइन। पहली पिंक कलर से, सेकंड ब्लू से, थर्ड ब्लैक से, फोर्थ ब्लू से, फिफ्थ पिंक से, सिमिलरली जो हमारे ट्रेसिंग पोर्शन में है। और देन आप उसमें बड़ा सा स्वर ए लिखे और बच्चों को बताएं कि हमेशा फर्स्ट ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है और आपको फोर्थ लाइन जो रेड कलर की लाइन या पिंक कलर की लाइन है आपको वहाँ तक जाना है। कोशिश करनी है कि आपको ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करना है स्टार्टिंग में। और देन आप उनको बताएं कि आपको इस तरीके का स्वर ए बनाना है। इसके लिए आप बच्चों को इसकी हेल्प लीजिए क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करवा के कि पहले अपने फिंगर से आप इस पर ट्रेसिंग करें। देन उसके बाद आप पहचाने कि ये जो नीचे इमेज दे रखी है ये आपने पहले कभी देखी है, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। देन उसके बाद आप बच्चों को ट्रेसिंग करने को गए। स्टार्टिंग की 2 लाइन बच्चे बहुत अच्छे से ट्रेसिंग कर लेंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी ट्रेसिंग पोर्शन दे रखा है, डॉट्स दे रखे हैं। लेकिन नीचे की लाइन में किसी तरीके का कोई डॉट नहीं है तो हो सकता है बच्चों को उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो। आप उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर 4 डॉट लगा दें ताकि बच्चों का सीक्वेंस प्रॉपरली रहे और वो प्रॉपर लिखे। आपको किसी तरीके की लाइन कोई ट्रेस नहीं करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा डॉट लगाना है और बच्चों को बताना जहाँ मैंने डॉट लगाया आपको वहीं पर स्वर ए लिखना है। इस तरीके से बच्चे आपके साथ में हिंदी का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। हो सकता है इसमें कुछ बच्चे जल्दी से कर ले, कुछ बच्चों को थोड़ा सा समय लगे, तो हमें सारे बच्चों को सिमिलर टाइम देना है और इस क्लास शीट को कंप्लीट करवाना है। देन बच्चों से राइम भी बुलानी है और स्वर ए से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में भी बच्चों से पूछना है। इस तरीके से हमारा लैंग्वेज टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे प्ले टाइम में। इसके लिए आप बच्चों को लाइन मेक करके प्लेग्राउंड में लेकर जाए, उनको फ्रीली प्ले करने दीजिए। आप चाहे तो उनको स्विंग्स पे लेकर जा सकते हैं, आप उनको इंडोर आउटडोर कुछ गेम्स इक्विपमेंट्स दे सकते हैं खेलने के लिए। और बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सारे बच्चे इजीली और आराम से खेलें, किसी को किसी तरीके की कोई भी इंजरी या किसी तरीके की कोई चोट ना लगे। इस तरीके से हमारा प्ले टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे लैंग्वेज टाइम में। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों को लेटर जी का रिकॉग्नाइजेशन करवाएंगे। इसके लिए आपको लेटर जी के फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल लेटर जी एंड स्मॉल लेटर जी। आपको ये दोनों बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करने हैं। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड अवेलेबल नहीं है आप पेपर स्लिप पे भी लेटर्स का नाम लिख सकते हैं। इफ नॉट पॉसिबल तो आप ब्लैक बोर्ड पे भी बड़ा सा कैपिटल जी एंड स्मॉल लेटर जी लिखिए। देन आप पिक्शनरी ओपन कीजिए, बच्चों को जी का प्रोनाउंसिएशन कराएंगे, जी किस तरीके से बनता है, उसका राइटिंग पोर्शन क्या होता है, जी की राइम सुनाएंगे, जी फॉर ग्रैप्स, जी फॉर ग्रास, इस तरीके से फोनिक्स को आप प्रॉपर यूज करते हुए आप बच्चों को जी के बारे में बताएं। देन जैसे ही बच्चे आपके साथ में इनको क्लियरली प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर दे, देन आप एक एक करते हुए एक एक ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करें और उसके बारे में बताएं। यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, डोर आ गया है इमेज में।
यहाँ पर डोंट नहीं आएगा, तो आप इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखें। बच्चों की पिक्चर में या तो उसको कट कर दें, ताकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ ना हो, और देन वन बाय वन करके आप एक-एक इमेज को पॉइंट कीजिए और बच्चों को उसका नाम बोलने को कहें, साथ-साथ आपके पीछे प्रोनंसिएशन करने को कहें। इस तरीके से बच्चों का लेटर जी रिकॉग्नाइज़ होगा। आज बच्चों से किसी तरीके की कोई ट्रेसिंग नहीं करवानी है लेटर जी को लेके, आपको सिर्फ़ उन्हें इन्फॉर्म करना है, उनको रिकॉग्नाइज़ करवाना है कि ये एक नया लेटर है, इसका मतलब क्या होता है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इससे स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग्स और उनके वर्ड्स के नेम क्या है। इस तरीके से बच्चों का लैंग्वेज टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे रिफ्लेक्शन टाइम पे कि आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया। आज हमने द फेस्टिवल ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बच्चों से क्वेश्चन आंसरिंग की। स्टोरी टाइम में, नंबर टाइम में हमने बच्चों को 11 to 14 का रिवाइज, 15 के बारे में बच्चों को बताया, नंबर का उनका ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करवाया। थीम टाइम में हमने बच्चों से लिविंग रूम के बारे में बातचीत की कि उनके घर में जब कोई गेस्ट आता है वो कहाँ बैठता है, इस तरीके से। लैंग्वेज टाइम में स्वर एक की पहचान करवाई, उसका ट्रेसिंग करवाया। प्ले टाइम में बच्चों ने फ्रीली प्ले किया। लैंग्वेज टाइम में बच्चों ने लेटर जी का ट्रेसिंग किया। आपको कोशिश करनी है कि आप प्रॉपरली प्लानिंग को फॉलो करें। आप ये ना सोचिए कि पहले मैं हिंदी का पोर्शन ले लूँ, पहले मैं मैथ्स का ले लूँ। ये प्लानिंग आपके उसी सिस्टम से बनाई गई है ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी ट्रबल ना हो। इसलिए आप लेसन प्लानिंग को प्रॉपर फॉलो करें। डेली उसके जो भी आपको प्रॉप्स बनाने हैं, मटेरियल रेडी करना, आप उसको पहले ही रिसोर्स बना के रखें ताकि आपको चलती हुई क्लास में, यानी इन बिटवीन क्लास में, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे होमवर्क की तरह। आज होमवर्क में हमें पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 शेयर करना है, जिसके अंदर पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी भी है, वो भी आपको शेयर करनी है। बच्चों को बताना है कि आपको जो यहाँ नंबर दे रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है ये नंबर कौन सा है, और दिए गए इमेज में पता करना है कि कौन सा नंबर 12 है, और उस पर कलरिंग करनी है सिमिलर नंबर पे। सेम आपको यहाँ पे पहचानना है कि स्वर ए से क्या शुरू होता है, उससे आपको मिलाना है, मैच करना है, और साथ ही साथ स्वर ए का क्या करना है, ट्रेसिंग करना है। पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी है, वो पेरेंट्स को करवानी है। आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर बच्चों के थ्रू डायरी में आप पेरेंट्स के साथ में ये होमवर्क शेयर करें, उनको इन्फॉर्म करें कि आप बच्चों को ये होमवर्क सेल्फ करने दें। आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, लेकिन उनको खुद करने दीजिए। साथ में आप बच्चों से ये एक्टिविटी करवाएं और इनके फोटोज़ और वीडियोज़ हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें आइडिया चले कि बच्चे किस तरीके से कर पा रहे हैं। इस तरीके से आज का लेसन प्लानिंग कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।